अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माय नेम इज़ डॉक्टर ज़ैनब अरूब एंड आई एम फिजियोथेरापिस्ट। आज जो मेरा आपके साथ लेक्चर है वो है सूरतुल इन्फाल का स्टार्ट करेंगे। वो है सूरतुल इन्फाल की आयत नंबर 1 से लेकर आयत नंबर 4 तक। और आज हम नई सूरत स्टार्ट करेंगे। इस सूरत में हम क्या नाम है बहुत ही खूबसूरत वाक़यात पढ़ेंगे। सहाबा आप सल्लम के साथ क्या ताल्लुकात थे, कैसे ताल्लुकात थे और उसके बारे में पढ़ेंगे। और हमें इसके बारे में पता लगेगा कि दुनियावी मामलात पे ध्यान देने की बजाय आप अल्लाह ताला के साथ मामलात में ध्यान दें। हाँ, मोमिन के लिए दुनिया इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं है, बल्कि जितनी आखिरत है। तो तकवा अख्तियार करें और अपने आपस के ताल्लुकात इम्प्रूव करें, ना कि दुनिया के माल की तरफ ध्यान दें। तो स्टार्ट करते हैं। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, रब्बि ज़िदनी इल्मा। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज जो हम आयत पढ़ेंगे वो है आयत नंबर 1 से लेकर आयत नंबर 4 तक। स्टार्ट करते हैं। जो इन्फाल लफ्ज़ है ये लफ्ज़ नफल से निकला है। इसका मतलब है माले गनीमत या फिर वाजिब से ज़ायद की। नफल का मतलब होता है कि वाजिब से ज़ायद की चीज़ जो आप हक से ज़ायद आप अदा करते हो, मतलब फ़र्ज़ नमाज के बाद जो उससे ज़ायद आप अजर के लिए कोशिश करते हो, उसको नफल कहते हैं। और यहाँ पे नफल से मुराद माले गनीमत भी आ सकता है। कि माले गनीमत क्या होता है कि जंग के बाद जो फतह होती है तो फिर वो जो काफिर होते हैं वहाँ से भाग जाते हैं, तो वो जो माल बच जाता है वो उसके लोग आपस में बांट लेते हैं। तो वो माले गनीमत जब मिलता है तो वो माले गनीमत, क्योंकि मोमिन तो अल्लाह की रज़ा के लिए कोशिश कर रहा होता है ना। तो जब वो अल्लाह की रज़ा के लिए कोशिश करता है और उसको ऊपर से अल्लाह ताला एक और गिफ्ट दे देता है कि उसको गनीमतें दे देता है, माल मिल जाता है, तो ये एक एक्स्ट्रा चीज़ है। वैसे मोमिन की अल्लाह की रज़ा के लिए रज़ा पूरी हो जाती है जब वो फतह कर लेता है या वो जंग लड़ लेता है, या चाहे वो हारे या जीते, जंग में नेक नियत के साथ जब पार्टिसिपेट कर लेता है तो उसकी वो अल्लाह की रज़ा के लिए करता है, तो उसका काम पूरा हो जाता है। उसके बाद अल्लाह ताला अगर उसको गनीमतें दे रहा है तो ये उसका एक नफल है, उसको एक ज़ायद अल्लाह ताला दे रहा है और उसको एक गिफ्ट मिल रहा है। और इसकी पहली आयत माले गनीमत के बारे में इसलिए इसका नाम इन्फाल है। तो हज़रत साद बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि ये आयत मेरे पास नाज़िल हुई। मैं इस आयत में क्या नाम है, मैंने नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तलवार का सवाल किया था ग़ज़वा बदर के बाद। तो असल में जब ग़ज़वा बदर हुई थी तो उस वक्त पहली दफ़ा माले गनीमत हलाल हुआ था। उससे पहले माले गनीमत या तो बिजली पकड़ लेती थी या वो ख़त्म हो जाता था, वो कभी किसी को नहीं मिलता था। तो पहली दफ़ा माले गनीमत हलाल हुआ था। तो स्टार्ट करते हैं। यसअलूनका, वो सवाल करते हैं आपसे अनफ़ाली गनीमतों के बारे में। कुल कह दीजिए अनफाल गनीमतें लिल्लाही, अल्लाह के लिए, व रसूल और रसूलों के लिए, फत्तकू, पस डरो अल्लाह से, वास्लिहु और इस्लाह करो, ज़ात बैनिकुम, आपस में, वाती और अतात करो अल्लाह की और रसूल उसके रसूल की, इन अगर कुंतुम हो तो मुमिनीन, ईमान लाने वाले। तो यहाँ पे बात हो रही है कि क्या नाम है, साद बिन मालिक फरमाते थे, जो मैंने भी आपको बताया कि वो कहते हैं कि ये आयत मेरे पे नाज़िल हुई। मैंने अल्लाह ताला से क्या नाम है आप से तलवार मांगी थी ग़ज़वा बदर से कामयाबी के बाद। तो अल्लाह ताला यहाँ फरमा रहे हैं कि ये सवाल करते हैं गनीमतों के बारे में कि हमें ये दे दो, हमें ये दे दो। कह दीजिए गनीमतें सिर्फ अल्लाह उसके रसूल के लिए, मतलब तुम्हारा काम तो अल्लाह की रज़ा के लिए लड़ना था, तुमने लड़ लिया। अब ये गनीमतें अल्लाह उसके रसूल के लिए, वो तुम्हें किस तरह तकसीम करके तुम्हें देती है, ये अल्लाह पे है। तुम्हें तो तुम्हारी मर्ज़ी की तकसीमें नहीं मिलेगी, या तुम्हारी मर्ज़ी की अल्लाह ताला क्या नाम है चीज़ें नहीं मिलेंगी, क्योंकि तुमने तो अल्लाह की रज़ा के लिए करना था, तुमने कर दिया। जो तुम्हें अजर मिलना था वो अल्लाह ताला ने तुम्हें अजर दे दिया। तो ये तो एक एक्स्ट्रा चीज़ है जो अल्लाह ताला तुम्हें प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इसलिए क्या नाम है माले गनीमत अगर तुम हासिल करते हो तो इसमें शुक्र करो, और इसकी तकसीम अल्लाह और उसके रसूल के मुताबिक होगी, तुम्हारी मर्ज़ी से नहीं होगी। और फतकू, पस डरो, तुम्हारा काम है आपस में डरो। क्या था ग़ज़वा बदर में जब पहली दफ़ा गनीमतें मिली थी तो लोग आपस में मतलब फील करने लगे थे कि मैं इससे बेहतर था, इसने उनको ज़्यादा ये चीज़ दे दी। तो अल्लाह ताला के अल्लाह और उसके रसूल की जो तकसीम है उसके मुताबिक वो आपको तकसीम करके आपको जो चीज़ें दे रहे हैं आप उसमें से शुक्र के तकसीम वो चीज़ें ले लें। आपका मेन फोकस है अपने आपस के ताल्लुकात को इम्प्रूव करें, आप अल्लाह से डरें, अपने अल्लाह के साथ अपने ताल्लुकात इम्प्रूव करें, उसके रसूल के साथ, और आपस में एक दूसरे के साथ ताल्लुकात इम्प्रूव करें। वो ज़्यादा अच्छी चीज़ है। ये आपस में मोहब्बत होना,
होना, आपस में ताल्लुकात बेहतर होना, इससे कई ज़्यादा चीज़ बेहतर है कि आपको अल्लाह ताला मालूम बता दे दें। तो वो सवाल करते गनीमतों के बारे में, कह दीजिए गनीमतें अल्लाह के लिए, उसके रसूल के लिए। फत्ता को पस डरो अल्लाह से और इस्लाह करो आपस में और ताअत करो अल्लाह की और उसके रसूल की। तो आपका काम सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल की अताअत करना है और आपका काम अपने एक दूसरे की इस्लाह करो, आपस में एक दूसरे के साथ ताल्लुकात को इम्प्रूव करो और अल्लाह और उसके रसूल की ताअत करो और डरो और अगर हो तुम मोमिनीन। तो ये 3 की हैं। ये पहली आयत में बहुत ही खूबसूरत एक मोमिन को की बताई गई है। ये एक दुनिया में उसको की है कि अगर तुम कामयाब होना चाहते हो आखिरत में तो अल्लाह और उसके रसूल की अताअत करो, और जब तुम अताअत करोगे और दिल में तकवा होगा तो शैतान जब तुम्हें बिगाड़ेगा तो तुम नहीं बिगड़ोगे और अल्लाह के रास्ते को अमल करते रहोगे और गुनाहों से बचोगे। और फिर इसलिए दिल में तकवा पैदा करो और उसके साथ साथ क्या नाम है, आपस के ताल्लुकात को इम्प्रूव करो और आपस में जितना, इसीलिए तो रिश्तेदारों के हकूक़ ज़्यादा हैं, कि मतलब इसीलिए क्योंकि अल्लाह ताला ने उनके इसलिए ज़्यादा, क्योंकि आपस के ताल्लुकात जितने बेहतर होते हैं अल्लाह ताला उतना ज़्यादा खुश होते हैं। तो ये अगर तुम अच्छे मोमिन हो तो ये करो। तो इन्ना बेशक मोमिन ना, मोमिन तो अल्लाह दिना वो हैं जब ज़कीरा जिक्र किया जाता है अल्लाह का वजह तो वो डर जाते हैं, कुलूबिहिम दिल इनके वाइदा जब तुली तो पढ़ी जाती है अलैहिम इन पर आयात हमारी ज़्यादत हम, तो वो ज़्यादा कर देती है इन्हें ईमान में, वाला रब्बिहिम अपने रब पर ही ये तवक्कलून और तवक्कुल करते हैं। तो ये अगली आयत में फरमाया जा रहा है कि अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि मोमिन तो ऐसे होते हैं कि जब उनके ऊपर अल्लाह ताला की आयत पढ़ी जाती है, जब वो अल्लाह ताला की आयत को पढ़ते हैं तो उनके दिल लर्ज़ जाते हैं और वो उनकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं और वो अल्लाह से तौबा करने लगते हैं कि या खुदा हमें माफ़ कर दें, हमसे गलती होगी, और वो अपने गुनाहों को फील करने लगते हैं और अल्लाह ताला की बताई हुई वाक़यात से या अल्लाह ताला की बताई हुई बात से वो लर्ज़ जाते हैं कि हम क्या हैं और हमने क्या कर दिया, अल्लाह ताला ने हमें कितना अता किया, कितना प्यारा रास्ता दिया और हम कितने गुनाहगार हैं और जो हम इस रास्ते को छोड़ के गुनाहों की तरफ पड़े हुए हैं। तो मोमिन का उस आयत को सुनकर दिल लर्ज़ जाता है और उससे ईमान उसका और ताज़ा होता है। जैसे जैसे अब ईमान हर आयत से गुजरता है उसे पता लगता है कि मेरे अंदर ये भी गलती थी, मैं इसको ठीक करूँगा अपने ईमान को। और सहाबा कराम तो ख़ास एक दूसरे के साथ मिलकर पूछते होते थे कि तुम्हारे ईमान में आज कितना इजाफा हुआ। और आयशा फरमाती हैं कि आप सल्लम तो जब अल्लाह ताला का क्या नाम है ज़िक्र सुनते थे, जब अजान सुनते थे तो वो अजनबी हो जाते थे और वो नमाज की तरफ चले जाते थे। मतलब वो जो भी काम कर रहे होते थे, जो भी बातें कर रहे होते थे, सब कुछ भुला के एकदम अजनबी होके नमाज की तरफ चल पड़ते थे और वो मतलब किसी से बात भी नहीं करते थे। मतलब बात नहीं करना मतलब कहने का मतलब बिल्कुल अजनबी वाला बिहेवियर कर लेते थे कि उस टाइम उनके लिए मेन फोकस एक अल्लाह और उसके रसूल की अल्लाह की इबादत करना होता था और वो अजान सुनते ही अजान का जवाब देते थे और फिर कुरान अजान की तरफ चल पड़ते थे। उसके अलावा नजाशी के बारे में हमने पढ़ा था कि नजाशी को जब हमने पढ़ा था कि नजाशी को जब हमने ज़िक्र पढ़ा था कि नजाशी के दरबार में कुरान पाक की तिलावत की गई थी, तो नजाशी जो थे वो इतना रोए थे कि उनकी दाढ़ियाँ तर हो गई थी। और एक नजाशी हो के इतना रो रहा है और हम क्या हैं, हम मुसलमान हैं, हम कुरान पाक को पढ़ते हैं और हमारे दिल नहीं लरसते। हम कुरान पाक को पढ़ते हैं, हमारे दिलों में तकलीफ़ नहीं आती कि हम क्या कर रहे हैं, हमारी क्या हालत है। अल्लाह ताला हम पे अपनी ख़ास रहमत करे और अल्लाह ताला हमें ऐसे लोगों में शामिल करे जो कुरान को पढ़ के कुरान को समझें और कुरान उनके दिलों को लर्जा दे, ना कैसे लोग जिनके दिल सख्त हो चुके हैं। तो ऐसे लोग कहते हैं जब अल्लाह का जिक्र सुनते हैं तो डर जाते हैं और जब इन पर पढ़ी जाती है इन पर आयात तो याद करते हैं इन्हें ईमान अपने रब पर और तवक्कल करते हैं और अल्लाह ही पर वो ये लोग तवक्कल करते हैं, अल्लाह ताला की पढ़ी हुई आयात पे ये खुश होते हैं। तो सहाबा कराम एक दूसरे से ख़ास ईमान के इजाफे का पूछते होते थे और ये क्या है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इनके जब ये अल्लाह ताला की याद सुनते हैं तो इनके ईमान में इजाफा होता है क्योंकि अल्लाह ताला पे ख़ास तवक्कुल रखते हैं। तवक्कुल होता है, जब तवक्कुल होता है तो तकदीर में कोई कुछ भी बुरा हो जाए तो हम कहते हैं कोई बात नहीं, मेरे अल्लाह तकदीर लिखने वाला है। अगर ज़िंदगी में इतना बुरा हो गया है तो इंसान जब तवक्कुल करता है कि मेरी ज़िंदगी में इतना बुरा हो गया, कोई बात नहीं, जब मेरा लिखने वाला अल्लाह की ज़ात है तो मेरा अल्लाह लिखने वाला है जिसने मुझे इतना अता किया, वो एक 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत करता है, तो क्या वो मेरे लिए कुछ बुरा लिख सकता है? कभी भी नहीं।
तो इसलिए अल्लाह ताला की दी हुई आजमाइशों पे सब्र करें और अल्लाह ताला से दुआ करें कि या खुदा हमें कामयाब करें इनसे, क्योंकि इससे दर्जात बुलंद होते हैं। और या अल्लाह हम सब्र से काम लेने की तौफीक दे और हमें अपने नेक लोगों में शामिल रख और अपनी रहमत से इतना दे कि हम तेरे नाफरमान ना बने, फरमा बरदार बन के तेरी इबादत करते रहें, और इतना दे कि किसी के मोहताज ना हो। आमीन। तो अल्लाह दिना वो जो कीमना कायम करते हैं सलात नमाज व मिम्मा, इससे जो रज़क़हुम रिज़्क़ दिया हमने युनफ़िकून वो खर्च करते हैं। तो यही लोग हैं मतलब ईमान वाले तो वो जो नमाज कायम करते हैं। मतलब नमाज कायम करना एक मोमिन की सबसे बड़ी शर्त है। और नमाज ये नहीं कि आप बस पढ़ रहे हैं, बल्कि आप सही तरीके से पढ़ें और सही वक्त पे पढ़ें। नमाज कज़ा नहीं होनी चाहिए। और हम अपनी लाइफ को देखें, हर दूसरे दिन फजर की नमाज कज़ा हो रही है, किसी से ईशा की नमाज कज़ा हो रही है, और जो सारी पढ़ लेता है वो फजर से तो ज़रूर कज़ा में चला जाता है। तो अल्लाह ताला हमें माफ़ करे, हमें अपनी नमाज़ें 5 वक्त की सही वक्त पे पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। आमीन आमीन आमीन। और अपने दिए हुए रिज़्क़ से खाने की तौफीक दे। और आगे है उलाई का, यही लोग हैं हम वो मोमिन, वो जो मोमिन है हक़्क़न सच्चे हैं, लहुम इनके लिए दर्जात हैं इंदा रब्बिहिम के रब की बात मग़फ़िरत बख्शिश है, वरिज़्क़ुन रिज़्क़ है, करीमुन इज़्ज़त वाला। तो यही लोग हैं जिनके लिए बख्शिश है, रिज़्क़ है, अल्लाह ताला के पास इज़्ज़त वाला रिज़्क़ है। और क्या नाम है, माल भी इनका रिज़्क़ है, वक्त भी इनका रिज़्क़ होता है जो मोमिन होते हैं। तो क्या नाम है, अल्लाह ताला इनको रिज़्क़ अता करता है। और ये अपने जो यहाँ पे पीछे बात पड़ी ना कि अपने रिज़्क़ से खर्च करते हैं, मतलब इनका वक्त भी इनका रिज़्क़ में हो सकता है और माल भी, कि अपने वक्त को खर्च करते हैं नेकी के कामों में, या अपने रिज़्क़ को खर्च करते हैं नेकी के कामों में। तो अब जैसे कि अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि सच्चे मोमिन यही हैं जो कि मतलब अल्लाह ताला फिर उनके दर्जात बुलंद करता है। तो जो जितनी स्ट्रगल अल्लाह ताला के रास्ते में करता है, अल्लाह ताला उतने दर्जात बुलंद करता है। अल्लाह ताला हमें भी तौफीक दे। हम तो और गुनाहों के पुतले और से और गुनाह करते हैं, तो अल्लाह ताला हमें माफ़ कर दे। तो क्या नाम है, ये गुनाहों के जो क्या नाम है दर्जात अल्लाह ताला जो नेक लोग होते हैं उनके दर्जात बुलंद करते हैं। अब एक बंदी है वो बिल्कुल हिजाब करती है, बिल्कुल कवर्ड रहती है और पर्दा करती है सही वाला, और दूसरी तरफ है जो एक दुपट्टा लेती है, तो हो सकता है वो दुपट्टा लेने वाली ईमान में तुम्हारे से ज़्यादा हो, अल्लाह के ज़्यादा करीब हो, क्योंकि उसने क्या पता वो तुमसे डबल ट्रिपल स्ट्रगल करके वहाँ पहुँचे। और जो पूरा पर्दा करती है वो उसका ख़ानदान ही सब जैसा करता हो, तो उनकी फैमिली में ही सब हो और वो कर रहे हैं। तो उस बंदे में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो अल्लाह ताला स्ट्रगल देखते हैं, उस स्ट्रगल पे, उसकी कोशिश पे, उस हिसाब से दर्जात बुलंद करते हैं। हदीस का मफहूम है कि जो क़यामत के दिन क्या नाम है ऊंचे दर्जे वाले निचले दर्जे वालों को ऐसे देखेंगे जैसे दूर सितारों को देखते हैं, और निचले दर्जे वाले ऊपर दर्जे वालों को ऐसे देखेंगे जैसे सितारों को देखते हैं। और मुनाफिक जो हैं वो सबसे आखिरी दर्जा में होंगे। और अल्लाह ताला हमें मुनाफिकत से बचाए, हमारे दिखावे से बचाए, हमारे अंदर बुराई से बचाए। हम जो करते हैं हमें खालिस नीयत से करने की तौफीक दें। आमीन आमीन आमीन। तो यही लोग हैं जिनके लिए अल्लाह ने अपना बख्शिश रखी है, रिस्क रखा है। तो अल्लाह ताला हम पे अपनी खास रहमत बनाई रखे और अपने खास लोगों में शामिल रखे, अपना खास करम करे। आमीन। जज़ाकल्लाह।